आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के नया टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ये है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। इस टॉपिक को समझते हैं हम लोग। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या होता है? देखिए, फोटो का मतलब होता है यहाँ पे प्रकाश। क्या होता है? प्रकाश। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है विद्युत, और इमिशन मतलब समझ ही रहे हैं कि उत्सर्जन, निकलना। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से प्रकाश के द्वारा जो लाइट आती है ना, लाइट, उससे जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा मेटल से, ये प्रोसेस जो है, ये विधि जो है हम लोग का क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के बारे में हम बात करें तो कैसे जो है ये काम करती है, तो देखिए, सूर्य से जो सनलाइट आती है वो मेटल के सतह पे सफिशियंटली जो है फ्रीक्वेंसी वाले सनलाइट होते हैं, या रेडिएशन भी कहा जाता है इसी को। सफिशियंट फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन, पर्याप्त मात्रा की आवृत्ति वाले अगर आपका रेडिएशन जो है, विकिरण धातु के सतह पे पड़ती है, तो उससे इलेक्ट्रॉन जो है आपका क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है। यही जो प्रक्रिया है, ये जो घटना है, क्या कहलाती है? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहलाती है। क्योंकि ये जो है प्रकाश के कारण, प्रकाश के जो है एनर्जी को यूज करके धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकालते हैं, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ देखिए कि ये एक प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है धातु के सतह से निकलता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, देखिए लाइट को जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहा गया है। ठीक है। पार्टिकल नेचर का स्टडी हम लोग इसी चैप्टर में करेंगे, डुअल नेचर ही पढ़ रहे हैं। चूंकि लाइट में जो है आपका वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल्स नेचर भी होता है, तो यहाँ पे हम लोग लाइट को ना पार्टिकल्स नेचर के टर्म में पढ़ते हैं। ठीक है। इससे पहले प्रीवियस टॉपिक चैप्टर में जो है हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़े थे, वेव मान करके, लेकिन यहाँ पे हम लोग लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट मींस जो है यहाँ पे हम लोग पार्टिकल्स मान के स्टडी करेंगे। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी हो तो वो आपका जो है मेटल के सतह से इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू कर देता है। लेकिन इसमें एक कमी रह जाती है कि इसका जो रेट ऑफ इमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन निकलने का जो दर होता है, ये आपका कम होता है। इस प्रोसेस में बहुत कम इलेक्ट्रॉन जो है निकल पाते हैं, इसीलिए ये प्रोसेस जो है, भले जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपका ये प्रोसेस उतना सफिशिएंट नहीं है। अगर आपको ज्यादा रेट से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको जो है दूसरा प्रोसेस लगाना पड़ेगा, दूसरा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि प्रीवियसली दो मेथड हम लोग पढ़े हैं, एक थर्म आयोनिक इमिशन और एक जो है आपका पढ़े थे कैथोड इमिशन और फील्ड इमिशन। ओके गाइस, तो आप लोग जो है होप करते हैं कि ये मेथड आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। हेलो, चलिए बच्चों, तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सेकेंडरी इमिशन। ये जो है हम लोग का लास्ट ही टॉपिक है इमिशन से रिलेटेड। ठीक है। सेकेंडरी इमिशन टोटल हम लोग चार पढ़े, एक थर्म आयोनिक, दूसरा जो है आपका कैथोड इमिशन, तीसरा जो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, और ये चौथा है सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इमिशन क्या होता है? देखिएगा, सेकेंडरी इमिशन की अगर हम बात करें तो ये कहता है कि जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, जब तेज गति से इलेक्ट्रॉन जो है धातु के सतह पे टकराता है, ठीक है, मेटल के सरफेस पे टकराता है, तो ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है? अपना एनर्जी उस मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। बात समझ में आई कि नहीं? ये फास्ट मूविंग जो इलेक्ट्रॉन है, जो तेज गति से गति कर रही जो गतिशील इलेक्ट्रॉन है, ये धातु के सतह पे पड़ता है, तो ये अपना एनर्जी, ये अपना काइनेटिक एनर्जी जो है क्या करता है? अपना काइनेटिक एनर्जी धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण कर देता है। ठीक है। धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण करता है, जिसके फलस्वरूप धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को ग्रहण करता है, और वो एनर्जी जो है धातु के वर्क फंक्शन के ज्यादा हो जाता है, धातु के वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होना शुरू हो जाता है। यही आपका सेकेंडरी इमिशन कहलाता है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है सेकेंडरी इमिशन का। हम लोग क्या करते हैं कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस पे, जैसे कि मान लीजिए ये कोई आपका मेटल का सरफेस हो गया, ठीक है, ये मेटल का सरफेस हो गया, यहाँ पे जो है इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके इसके अंदर है मेटल के सरफेस पे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हाई मूविंग जो है इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करा रहे हैं, ठीक है, हाई मूविंग इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पे धातु के सतह पे ला रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन ही है।
अब ये इलेक्ट्रॉन अगर तेजी से मूव कर रहा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, तो ये काइनेटिक एनर्जी जो इसके पास एनर्जी होगा ये इससे आके टकराएगा, तो ये अपना एनर्जी इन फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इस एनर्जी को ग्रहण करेगा, इसको अपने पास रखेगा, और ये एनर्जी जो है इतना ज्यादा हो जाएगा कि इस मेटल के जो है वर्क फंक्शन W नॉट और फाई नॉट जिसको हम बात किए थे इससे अधिक मिल जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस धातु के सरफेस को क्या हो जाएगा, छोड़ देगा। धातु के सतह को क्या हो जाएगा, छोड़ देगा। देखिए धातु के सतह को छोड़ना जो है बहुत सिंपल कंसेप्ट है, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल के सरफेस से जो है किसी इलेक्ट्रॉन को आप निकालते हो, ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। इसको एक और शब्दों में हम इसको व्याख्या करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई आजकल के जो है नहीं लड़की सब कहती है कि हाँ आज जो है हम भाग के शादी कर ले रहे हैं, हम लव मैरिज में जो है विश्वास रखते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो है कैसे आई, देखिए इसी कंसेप्ट से इसको लिया गया है। देखिए जैसे कि इसको जो है ये अपने घर में आसानी से अपने रहती है, ठीक है। अब बाहर से जो है इसको कोई एनर्जी देगा, ठीक है, इसको लालच देगा, और जैसे इसको लालच मिलेगा तो ये अपने घर को छोड़ के भाग जाएगी, है कि नहीं। तो इस तरह से जो है ये इलेक्ट्रॉन के जैसा हाल मत कर लेना सब, ठीक है। यही आपका मेटल से जो है इलेक्ट्रॉन का इमिशन का कंसेप्ट है। ओके गाइज, चलिए बच्चों, तो अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन। क्या देखने वाले हैं, हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन, दैट मींस हर्ट्ज का अवलोकन। हर्ट्ज का अवलोकन की अगर बात करोगे तो ये जो है क्या चीज का खोज हुआ था, तो देखिए आप लोगों को पता है कि जब भी हम लोग धातु के सतह पे कोई एनर्जी दे रहे थे, जब एनर्जी जो है आपका उस पे पड़ रहा था मेटल सरफेस पे, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है, तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है। तो हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन क्या कहता है इसके बारे में समझते हैं हम लोग। हर्ट्ज जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खोज कर रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर, तो इन्होंने देखा कि हाई वोल्टेज का अगर स्पार्क जो है, ठीक है, हाई वोल्टेज का स्पार्क जो है धातु के इलेक्ट्रोड्स के पार्श्व मतलब लूप में अगर भेजा जाए, ठीक है, धातु के एक लूप होता है, लूप कहने का मतलब क्या होगा देखिएगा, जैसे कि आप लोग को पता है इलेक्ट्रोड्स एक आपका कैथोड होता है और एक क्या होता है, एनोड होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका लूप करने का मतलब जो है कैथोड से एनोड और एनोड से कैथोड, इस तरह का जो है सर्कुलेशन होता है। तो जब धातु के सतह पे जो है कुछ ऐसा जो है आपका अरेंजमेंट किया गया और आपका जो है हाई वोल्टेज का स्पार्क अप्लाई किया गया यहाँ पे, ठीक है, हाई वोल्टेज का स्पार्क अप्लाई किया गया, तो क्या हुआ कि कैथोड से जो है कैथोड से ऋणात्मक कण निगेटिवली पार्टिकल्स जो है निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब हाई वोल्टेज अप्लाई करते हो तो कैथोड से निगेटिव चार्ज निकलना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। ऐसा जो है हर्ट्ज ने ऑब्जर्वेशन में देखा, और इसमें जो है जब पराबैंगनी किरणों को जो है डाला गया तो भी जो है ये ऋणात्मक कण निकलना शुरू हो गया। तो इससे ये पता चला कि भाई यहाँ से कुछ ऋणात्मक कण निकल रहा है, ये क्या है, ये जो निगेटिव पार्टिकल्स है इसको हम लोग क्या कहा जाए। तो उस समय जो है केवल कहा गया कि ये ऋणात्मक कण उत्सर्जित होती है, या आपका निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है क्या होते हैं, इमिशन होते हैं। लेकिन इसी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को आजकल हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये जो है मेटल के सरफेस पे जो अब हाई वोल्टेज का आपका स्पार्क पास किया गया, उसके धातु के सतह से उसके क्रॉस से गुजरा, तो इसके कैथोड से जो है कैथोड से निगेटिवली चार्ज जो है क्या होने लगा, निकलने लगा। ऐसा क्यों निकलेगा, इलेक्ट्रॉन क्यों उत्सर्जित होगा, तो आपको पता है कि वो वर्क फंक्शन के जितना अगर उसको एनर्जी मिल जाएगा तो उस मेटल के सरफेस को छोड़ देगा, ठीक है। तो ये जो है आपके यहां से हम लोग देख पाते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इजाद होता है, ठीक है। यहां से जो है हम लोग पढ़ पाएंगे अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आने वाले जो है एक दो टॉपिक्स में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना क्या होती है, देखिए यहां से जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आजकल जो है ये टॉपिक ट्रेंड में रहता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो रेडिएशन होता है, लाइट होता है, उस लाइट का जो है उस लाइट का अगर मान लीजिए ये कोई मेटल का सरफेस है,
इस लाइट के सफिशियंट जो है फ्रीक्वेंसी वाले इंसिडेंट रेडिएशन अगर पड़ते हैं किसी मेटल के सरफेस पे, तो ये क्या होता है कि ये मेटल ये जो एनर्जी है मेटल के इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या किया जाता है, गेन किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, और इलेक्ट्रॉन गेन करके वर्क फंक्शन के जितना इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करके बाकी जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है मेटल के सरफेस को क्या करता है, छोटा है, तो इसको काइनेटिक एनर्जी, इसके काइनेटिक एनर्जी को ये जो है इलेक्ट्रॉन जो आपका इमिशन होता है, इस इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में भी काम आता है ये एनर्जी। ठीक है, यही घटना आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है, जो कि हम लोग देखेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बहुत अच्छे से आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो उसके तरफ ही बढ़ रहा है। ये 2-3 ऑब्जर्वेशन थे कि हाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जो है बताया गया था। तो हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन बहुत सिंपल था। उन्होंने क्या किया था कि ये जो है एक इलेक्ट्रोड और एनोड लिए थे, जिसको इलेक्ट्रोड कहा जाता है। इलेक्ट्रोड को जो है हाई वोल्टेज स्पार्क से क्या किया गया, उसको गुजारा गया। तो ये देखा गया कि कैथोड से, देखिए ये कैथोड होता है, ये एनोड होता है, कैथोड से कुछ निगेटिवली चार्ज क्या हो रहा है, निकलना शुरू कर देते हैं। हाई वोल्टेज की वजह से जो है कैथोड से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आप लोग पढ़े थे ना फील्ड इमिशन और कैथोड इमिशन, वही कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है कि फील्ड इमिशन के कारण या कैथोड इमिशन के कारण जो है इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस को छोड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनको सफिशिएंट एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। ठीक है, तो ये जो है हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन था, इसे आप लोग समझ गए होंगे। ओके,